नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय मैं आप लोगों के सामने एक सेवक की कहानी में आप लोगों के सामने मैं दिखाने जा रहा हूं, जो कि उनकी खुद की मुंह जुबानी है। जी हाँ, बिल्कुल। इस समय थोड़ी देर के बाद में मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करूंगा और वहां पे एक सेवक के बारे में आप सुनेंगे, जो कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए काफ़ी समस्या, काफ़ी तकलीफ उठाकर प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट को सुन के वो एक जगह में जाते हैं और वहाँ पर सुसमाचार का प्रचार करते हैं। जी हाँ, एक बहुत ही प्रभु के एक सच्चे सेवक है और वो परमेश्वर की जो बुलाहट को सुनकर वो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को वो निछावर करके अपने परिवार के साथ उस सुसमाचार प्रचार के लिए आगे बढ़ते हैं। मसीह मेरे प्रियो, मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप प्लीज़ उस सेवक को हेल्प करिए, उस सेवक की सहायता करिए, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है। आज लोग सब इधर उधर अपना सहयोग दे रहे हैं, इधर उधर लोगों के पास जाके चंदा दे रहे हैं, दान दशवांश दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने वो अपना भेंट चढ़ा रहे हैं जिन लोगों को कुछ आवश्यकता नहीं है। वो संपन्न है, गाड़ी में लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने भेंट दे रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सेवक के से मिलाना चाहता हूं, जो कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए वो अपने परिवार को, सब कुछ को दांव में लगाते हुए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। तो प्रस्तुत है आप लोगों के सामने वो वीडियो। इस वीडियो को देखिए और आप जरूर से प्रभु यीशु मसीह में होकर, संपूर्ण समर्पणता के साथ में होकर आप उस सेवक को सहयोग प्रदान करिए। तो इस वीडियो को देखिए और लास्ट में अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज मैं एक विशेष संदेश लेकर आपके सामने आया हूँ। मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर मैं नॉर्थ ईस्ट की इस खूबसूरत भूमि पर आया हूँ प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। नॉर्थ ईस्ट जितना खूबसूरत दिखता है, यहाँ उतनी ही चुनौतियाँ भी हैं और कई सेवकों ने यहाँ अपना बलिदान दिया है, तब जाकर सत्य का प्रकाशन यहाँ हुआ है। पर यहाँ पर अभी भी पूरी तरह से लोगों ने प्रभु को नहीं जाना है। अभी तक बहुत सी ऐसी जातियां हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर अभी तक सुसमाचार नहीं गया है। इसलिए प्रभु ने मेरे जैसे मूर्ख को इसी जमीन पर लेकर आया है सुसमाचार के लिए। मैं और मेरा छोटा सा परिवार यहाँ सेवा कर रहा है। यहाँ की बहुत सी जातियाँ शैतान के घोर अंधकार में फंसी हुई है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि विश्वास का एक बड़ा कदम है। दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। यहाँ सताव और खतरे बहुत है, पर यह प्रभु की आज्ञा है सुसमाचार के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, कि हम जाएं और सुसमाचार सुनाएं। और वही करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और यही हर एक परमेश्वर के प्रेमियों का मकसद होना चाहिए, क्योंकि दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 9 के अनुसार परमेश्वर की यह इच्छा है कि एक भी आत्मा नाश ना हो। इसलिए परमेश्वर अपने सेवकों को ऐसी ऐसी जगह पर सुसमाचार के लिए भेजते हैं जहां पर अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। लोगों ने अब तक प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना है। ऐसी जगह पर परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है, जैसे मुझे आज इस जगह नॉर्थ ईस्ट में भेजा है, ताकि मैं उन लोगों को, जो लोग आज भी अंधकार में पड़े हुए, उनको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान का सुसमाचार उनको सुनाऊं, बताऊं, ताकि वो भी उद्धार पाए। दुनिया के लोग तो उद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं, पर कैसे लोग सत्य को जानेंगे जब तक उनके पास किसी सेवक को भेजा ना जाए। जैसा वचन भी कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय वचन 14 से 15 यूँ लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इसलिए मैं प्रभु की आज्ञा को पाकर यहाँ पर आया हूँ प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। और जिस जगह को मैं आपको
अभी यात्रा करते हुए दिखा रहा हूँ, यही वो जगह है जहाँ पर मैं और मेरा परिवार सेवा कर रहे हैं। ये प्रभु का दर्शन है ताकि यहाँ के लोग उद्धार पाए, मुक्ति पाए। इनका भी अधिकार है अनंत जीवन पाने का। परमेश्वर इनसे भी प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे आज इस जगह पे भेजा है। यहाँ पे चारों तरफ सताव है, लोग अंधकार में हैं, पर मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस जगह पर भेजा है। आप सब से मेरा ये गुजारिश है कि प्रार्थना के साथ हमारे साथ खड़े रहे, क्योंकि मुझे और मेरे परिवार को आपकी प्रार्थना का और आपके प्रेम की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु ने हमें इस जगह पे अपनी सेवकाई के लिए, सुसमाचार के लिए जब से यहाँ पे भेजा है, तब से लेके अभी तक शैतान के द्वारा बहुत सी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। कभी पैसों की तंगी को लेकर, कभी खाने पीने की चीज़ों को लेकर। इसलिए मैं अपने सभी मसीही भाइयों और बहनों से ये विनती करता हूँ कि आप सब हमारा सपोर्ट जरूर करें, ताकि शैतान की हर रुकावटों को हम दूर कर सकें। और आपका एक योगदान अनेक आत्माओं को बचा सकता है, क्योंकि हम अक्सर नाशवान चीज़ों के लिए अपना धन लगाते हैं जो समय के साथ नष्ट हो जाता है। पर आपका एक योगदान, आपका एक सपोर्ट आत्माओं को बचाएगा, अनेक आत्माओं को अंधकार से निकालेगा, ज्योति की तरफ लेके जाएगा। आपका एक सपोर्ट। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, याकूब उसका 2 अध्याय वचन 14 से लेकर 17 यूँ कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे शांति से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ऐसे ही मेरे परमेश्वर के लोगों, आपकी प्रार्थना के साथ आपका सपोर्ट भी हमें बहुत ज़रूरत है। इसलिए कि हम सब एक परमेश्वर के बच्चे हैं और हम आपस में भाई बहन हैं, और हम सबको ही मिलकर हमारे परमेश्वर की इच्छा को, आज्ञा को पूरा करना होगा। इसलिए कि जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार, ये जगह पूरी जंगल के बीचों बीच है। यहाँ पे शैतान का मेन गढ़ है, और ये जगह मैंने गुप्त रखा है, मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ। इसका कारण ये है कि शैतान इसका फ़ायदा ना उठाए और कोई रुकावटें पैदा ना हो। इसलिए मैं आपको इस जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ। आप सब का प्रार्थना और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि जो जगह आप देख रहे हो, इस जगह पे आपको ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी जो शहर में मिलती है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के लोग अभी भी अंधकार में हैं, अभी भी अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। प्रभु उनसे प्यार करता है, उनको बचाना है। इसलिए परमेश्वर के इस महान कार्य के लिए आप सब आगे आइए, और परमेश्वर की खोई हुई भेड़ों को बचाने के लिए आप हमें सपोर्ट जरूर करें। मैं अपने परमेश्वर और मेरे उन भाइयों बहनों का धन्यवाद करता हूं जो मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। परमेश्वर उनको जरूर प्रतिफल देगा